नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, व्रत विधि, व्रत की कथा के बारे में बात करते हैं। जो माताएं आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के कष्टों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुण्य जीवित कर दिया। इस कारण इसे जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही उनके संतान नहीं, वे स्त्री भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घ और स्वस्थ संपन्न कामना से यह व्रत करती है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। 24 घंटे का निर्जला व्रत खैर ज्योतिया कहा जाता है। ज्योतिया का व्रत विधि: इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माता अपने गले में धारण कर लेती है। मान्यता है कि चक्की में वह संतान पीस देती है, जो कुछ बच जाता है उसे स्वयं धारण कर लेती है। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत महत्व। अब हम महत्व के बारे में बात करते हैं। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्री को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्री को पुत्र का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसके पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपा बताइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधान रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीवित वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती कष्टों को भी टाल सकती है। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से उसकी संतान के कष्टों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालक को पुण्य जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। अब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा इस तरह है। गधवों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थम आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले जाते थे। वन में ही जीवित वाहन को मलयवती नाम राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र
शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते ही उसका पुत्र ना रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को अस्त्र करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटा रहूंगा ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारे पुत्र को कुछ ना हो। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उस पर लेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई विद्याशील पर लेट गए। नियत समझ पर गरुण बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच पर प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा के जीवितवाहन की आंखों से आंसू बहकर निकलने लगे और दर्द से कहराने लगा। अपने पंजे के जकड़ प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारी किस्सा कहकर सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उसकी बहादुरी और दूसरे प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवी के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग में बहुत प्रसन्न। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो स्वर समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवित प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेगा और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगा, उसकी संतान मृत्यु से मुक्त हो जाएगी। उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा सुननी चाहिए।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं